अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 ग्रोथ एंड डिके। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, द पॉपुलेशन ऑफ community is known to increase at a rate proportional to the number of people present at time t। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन है कम्युनिटी की, वो इंक्रीज होती है, उसका जो रेट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट टाइम टी। तो सपोज करें कि हमने जो पॉपुलेशन ली है वो पी ली है, और जो हमारे पास टाइम है उसको हम टी से ले रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका जो रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमारे पास ये आएगा। तो ये कहता है कि ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, द नंबर ऑफ पीपल। पीपल नंबर उसको हम कैसे शो कर देते हैं, पी से। सो जिस यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो इक्वल और साथ आ जाएगा के, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के पी। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ एन इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट हैज डबल्ड इन 5 years। अगर वो कहता है कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो इसकी क्या हो, पी नॉट हो, और 5 years के अंदर वो क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रिपल। तो उसे 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, और उसे 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये दो चीजें हम इसमें फाइंड करेंगे। हमने क्वेश्चन देख ली, अब इसके अंदर देखिए कौन जो कंडीशन यूज होगी, ये उसने दी है इनिशियल कंडीशन पॉपुलेशन। सो फ्रॉम गिवन, यहाँ पे देखें उसने कहा इनिशियल यानी कि जीरो पे, ये हमारे पास क्या है, पी नॉट। एंड सेकंड वो कह रहा है कि आफ्टर 5 years, यानी कि 5 पे ये हमारे पास क्या है, डबल हो जाएगा 2 times। ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, और हमने फाइंड करना है कि ये ट्रिपल होने में से कितना टाइम लगेगा। सो इनको यूज़ करेंगे, इसकी इक्वेशन जो ये है इसको यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डी पी ओवर डी टी माइनस के पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस के ऑफ, यहाँ पे आप यूज करेंगे टी, के ऑफ माइनस किया है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सॉरी डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पे ले रहे हैं टी के रिस्पेक्ट से, तो इसलिए तो ये आएगा डी ऑफ टी। इसको इंटीग्रेट किया तो ये बनेगा माइनस टी की पावर माइनस के ऑफ टी। सो ये आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी पी ओवर डी टी ई की पावर माइनस के ऑफ टी माइनस के पी ई की पावर माइनस के ऑफ टी इज इक्वल टू 0। नो लेफ्ट हैंड साइड जो है इसका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा पी ए की पावर ई की पावर माइनस के ऑफ टी, यानी ये वाला इंटीग्रेटिव फैक्टर, और साथ कौन सी आएगी, ये पी वाला हमारे पास आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे ये क्या रहेगा, 0। मैं इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे ये मैं देगा ई की पावर माइनस के ऑफ टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमने पी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये बन जाएगा सी ओवर ई की पावर माइनस के ऑफ टी, और यहाँ से अगर के ऑफ टी जो है वो ऊपर चला जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पी की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास ई की पावर के ऑफ टी। ये आ गई हमारे पास पी। ये जो पी लिखा हुआ है, ये इसको हम पी ऑफ टी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पी को आप पी ऑफ टी ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होगा। पी नॉट लिखा हुआ तो उसका भी मतलब यही होगा, पी ऑफ टी। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमने पी लिया हुआ है, ये इसके इक्वल ही है, यानी टी पे ये डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि
जो पी है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टी आ रहा है। सो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने यूज करना है और सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे। सो यूजिंग, हमने स्टार्ट में ली थी कि पी जीरो पे क्या है, पी नॉट है। सो यहाँ पे हमने पुट किया पी जीरो इज इक्वल टू सी ई की पावर के एंड टी की जगह पे क्या आ गया, जीरो। सो पी जीरो पे क्या होता है, पी नॉट, एंड सी और ए की पावर जीरो ये बन जाएगा वन। तो इक्वल आ गया सी के, सी की वैल्यू क्या आ गई, पी नॉट। इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के ऑफ टी। नो ये इक्वेशन अब हमारे पास बन गई। नो अब हमने फाइंड करना है टी, टी फाइंड करना है, और हमें गिवन था कि 5 ईयर्स के बाद ये क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा। तो इसलिए हम सेकंड कंडीशन इसकी यूज करेंगे, जो कि हमने लिखी थी पी फाइव पे क्या होता है, टू पी नॉट। तो ये आ जाएगा टू पी नॉट इज इक्वल पी नॉट ई की पावर 5 के, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं टू इज इक्वल टू एक ई की पावर 5 के। ना यहाँ से अगर आप एक्स पे अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टू, एंड ये आ जाएगा 5 के। यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ गई के की वैल्यू। ये जो हमारे पास के की वैल्यू आई है, इसको दोबारा हम यूज करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करें 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ टू, एंड साथ आ जाएगा टी। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। ना इसकी मदद से अब हम फाइंड करेंगे कि जो उसने कहा था कि अगर पी जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है पी नॉट ट्रिपल पे, यानी टी जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन के अंदर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रिपल, यानी कि इसको ट्रिपल होने के लिए कितना टाइम्स दरकार होगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये हम कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे कि पी जो होगा वो अगर 3 पी नॉट पे, उसे कितना टाइम लगेगा, यानी बेसिकली हमने टी जो है वो फाइंड करना है इसके अंदर। सो हमने ये इस पे अप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ टू एंड टी। सो ये इसके साथ कैंसिल आउट होके आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ई की पावर 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ टू एंड टी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देन इसको लिखा जा सकता है कि नेचुरल लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टू एंड टी, एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साथ 5। ये हमने इसको, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेचुरल लॉग दोनों साइड पे अप्लाई किया, या इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है इधर आके नेचुरल लॉग। हाँ, यहाँ से टी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आएगी 5, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एंड टी हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 3/नेचुरल लॉग 2। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली ये आपको मिलेगी वैल्यू 7.9 ईयर्स। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आफ्टर, जो हमारे पास ट्रिपल जो वैल्यू होगी वो कब होगी, आफ्टर 7.9 ईयर्स, इतने सालों के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी पॉपुलेशन 3 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। सेकंड उसने कहा था कि क्वाड्रपल पे जो है इसको कितना टाइम लगेगा 4 गुना होने के लिए। तो ये जो आप यहाँ पे कर रहे थे, ये देखें इसी को अगर हम यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, 3 को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये वैल्यू यहाँ से पीछे से हमने पुट की थी 3 पी नॉट, तो उसकी जगह पे आप यहाँ पे 4 पी नॉट पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो यानी कि इस 3 की जगह पे क्या आएगा, 4। तो ये अगर टी इज इक्वल टू 5 नेचुरल लॉग ऑफ 4/नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 10 ईयर्स। तो यहाँ पे देखें 3 उसे मतलब 3 गुना होने के लिए 7.9 चाहिए, और उसे 4 क्वाड्रपल होने के लिए 10 ईयर्स चाहिए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लिंक्ड है, तो उसको ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सपोज़ इट इज़ known that the population of the community in problem 1 is 10,000 आफ्टर 3 इयर्स। तो वो कहता है कि जो प्रॉब्लम 1 में हमने यूज़ किया है इक्वेशन, जो कि हमारे पास ये थी, अगर यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, सो हमने 1 के अंदर ये इक्वेशन निकाली थी, p इज इक्वल टू पी नॉट e की पावर 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड t, ये इक्वेशन थी। अब इसमें कहता है कि 10 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 10,000। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लिख सकते हैं, गिवन हमारे पास क्या है कि पी ऑफ टी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 10,000। सो व्हाट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट। तो इनिशियल पॉपुलेशन जो 3 साल के बाद इतनी बन गई है, तो वो कहता है इनिशियल पॉपुलेशन जो है उसकी वैल्यू बताएं। तो हमने पी नॉट फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ तक इसको पी नॉट को फाइंड करते हैं, देन आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। तो पी नॉट को फाइंड करने के लिए हम इसकी वैल्यू को यूज करेंगे, यहाँ पे 3 पे है। सो इस कंडीशन को यूज किया, यूजिंग दिस कंडीशन। सो यहाँ पे हमारे पास आपने पुट किया पी ऑफ 3 इज इक्वल टू पी नॉट टी की पावर 1/5 नेचर लॉग ऑफ 2 एंड टी की जगह पे 3। क्योंकि उसने कहा है कि 3 साल बाद उसने बताया है, तो पहले क्या था, कह रहा है कि इनिशियल क्या होगी, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पी ऑफ 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट, और ये आ जाएगा ई के पावर 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 3। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो पी नॉट की वैल्यू आएगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10,000, और ये आ जाएगा ई की पावर -1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू 3। इसको आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से जब इसको यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सिंपली, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 6597.5। अप्रॉक्सीमेटली जो होगी ये वैल्यू पी नॉट की इसकी इक्वल होगी, यानी इनिशियल वैल्यू जो थी वो इसकी ये होगी। और जो हमारे पास 3 साल के बाद इसकी वैल्यू ये बन गई। ये हमारे पास थी फर्स्ट चीज़। उसके बाद है कि सेकंड में कहता है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 10 ईयर्स। 10 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी। तो अब हमने फाइंड करनी है एट 10 ईयर्स। सो पॉपुलेशन पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे यानी हमने पुट करना है पी टी की जगह पे 10 एंड पी नॉट ई की पावर 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 2, और टी की जगह पे 10। सो इसको कैलकुलेट करें। पी नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है, तो उसको पुट करेंगे पी नॉट की वैल्यू को 6597.5 ये थी पी नॉट की आगे वैल्यू। और साथ हमारे पास आ जाएगा ई की पावर 1/5 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आएगी 26,390 की। तो ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, इसकी पॉपुलेशन आ गई, जो कि बनती है 26,390। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, हाउ फास्ट इज द पॉपुलेशन ग्रोइंग एट टी फाइव एंड 10। और ये T5 नहीं होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 10 होगा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें, सो इट इज इक्वल टू 10, यानी T10 पे इसकी जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसका रेट क्या होगा, रेट हमने फाइंड करना है, ग्रोइंग रेट। तो रेट क्या होता है हमारे पास, यानी कि डी टी की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है, ये होता है इसका रेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि स्टार्ट में हमने लिया था, डी पी ओ डी टी इज इक्वल टू के पी, ये हमने इक्वेशन निकाली थी। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने पहले फाइंड की हुई है, नेचुरल लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे इसकी पी की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी फाइंड करी है 26,390।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3658। ये आएंगे इसके, वो कह रहा है ग्रोइंग रेट है, यानी कि टी किसको शो कर रहा है, पर्सन को, पॉपुलेशन को, और टी किसको शो कर रहा है, ईयर को। तो आप लिख सकते हैं पर्सन पर ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कितने 3658 पीपल जो होंगे वो क्या होंगे उसके अंदर इंक्रीज होंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 3। इसके अंदर कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट टाइम टी, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन यही बनती है सेम, डी पी और डी टी इज इक्वल टू के ऑफ पी। तो यहाँ से हमने इक्वेशन निकाली हुई है कि जो हमारे पास बनी थी पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के ऑफ टी, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया था, वही हमारे पास इक्वेशन है। तो आपने ये आपने पहले फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। जब आप अलग से क्वेश्चन करेंगे तो आप ये दोबारा इक्वेशन जो है वो यहाँ से फाइंड करेंगे। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ 500 increases by 15% in 10 years। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसकी जो इनिशियल है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन इज पी इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर के ऑफ टी। ना वो कह रहा है कि इनिशियल जो उसकी वैल्यू दी हुई है, इनिशियल ये हमारे पास बन रही है कि जो कि पी जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो आएगी वो बनेगी P इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें उसने लिखा था 0 पे, ये बनेगी 500। यानी कि ये हमारे पास है कि 500, यानी पी नॉट की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 500, क्योंकि हमें पता है कि पी 0 पे क्या होता है, पी नॉट। तो यानी कि पी नॉट की वैल्यू क्या आ गई 500। इसको आप पी ऑफ 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये गिवन है कि जो इनिशियल उसकी वैल्यू है वो कितनी है 500, और क्या होता है कि इंक्रीजेस बाय 15% इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है 15 टाइम्स। सो हम निकालेंगे पहला इसका परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 15% ऑफ 500, इसका निकालें अगर 15% 500 का, तो ये हमारे पास आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 100, इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा 75। तो इतना 75 जो होगा ये इंक्रीज होगा इसकी इनिशियल वैल्यू के अंदर। सो इसलिए जो इसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, फिर वो हम क्या करेंगे 500 के अंदर अगर हम ऐड कर दें 75, तो ये हमारे पास आफ्टर 10 ईयर बन जाएगी। सो P इज इक्वल टू 10, यानी आफ्टर 10 ये क्या बन जाएगी 500 प्लस 75। तो ये टोटल बनेगी 575 आफ्टर 10 ईयर्स। ये आ गई वैल्यू। अब इसको हम यूज करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है पी ऑफ टी इज इक्वल टू 500 ई की पावर के ऑफ टी में। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करें। सो यहाँ पे पी ऑफ टी की जगह पे आ जाएगा पी ऑफ 10, 500 ई की पावर के ऑफ, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ गई 10। नौ इसको यहाँ पे अब अप्लाई करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 575, 500 एंड ए की पावर 10 के इसको लिख सकते। नाउ अगर 500 इस साइड पे आ जाए तो ये आएगा 575 और 500 इज इक्वल टू ई की पावर 10 के। यहाँ पे हमने अप्लाई किया एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग अप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 575 ओवर 500 इज इक्वल टू 10 के। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 1/10 नेचुरल लॉग ऑफ 575 ओवर 500। और इसको हम अगर डिवाइड करके लिखते हैं तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1.15। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है के की। इस वैल्यू को हम यूज करेंगे अगेन यूजिंग इन इस इक्वेशन के अंदर जो हमने फाइंड की थी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 500 ई की पावर, ये थी के ऑफ टी। तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करें
तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू 500 ई की पावर के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/10 नेचर लॉग ऑफ 1.15 और साथ आ जाएगा इसके टी। नो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि यहाँ पे व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, यानी आफ्टर 30 ईयर्स, यानी टी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 30। सो यहाँ पे हमने अप्लाई किया, टी पी 30 पुट किया, 500 ई की पावर 1/t नेचर लॉग का 1.15 एंड मल्टीप्लाई बाय 30। सो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 760 ईयर्स। तो इतने साल जो हैं वो हमारे पास उसके बनेंगे, अगर कितना टाइम जो है वो 30 उसने बोला है कि 30 के बाद 30 ईयर्स के बाद उसकी पॉपुलेशन होगी वो इतनी हो जाएगी 760। सॉरी ये क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं पर्सन, पर्सन पर ईयर भी लिख सकते हैं कि एक साल के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, यानी ये हमारे पास 30 के साथ के बार आया ना, तो ये इसकी आ गई यहाँ पे पॉपुलेशन। 30 साल के बाद इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो इतनी बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्या कहता है, और हाउ फास्ट इज द पॉपुलेशन ग्रोइंग रेट। इसका जो रेट है टी इक्वल टू 30 पे वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमें फार्मूला हमने पहले भी फाइंड किया है, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के ऑफ पी। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 30 वाली, तो 7, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इसको पी प्राइम एट 30 पे, टी 30 पे उसने कहा है, और के की वैल्यू हमने पहले निकाली है 30 पे, वो पुट करेंगे। एंड यहाँ पे सॉरी पी की और के की वैल्यू जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग का 1.15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.62। 10.62 जो है ये उसका बनेगा पर ईयर, इसका रेट है पर्सन पर ईयर, एक साल के अंदर जो होगा वो कितना उसके अंदर इंक्रीज आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 4, इसमें कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर grows at rate population proportional to the number of bacteria present at time t। यानी कि वही सेम क्वेश्चन हमारे पास इसकी क्वेश्चन मान लिया, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू के ऑफ पी। आफ्टर 3 hours इट इज ऑब्जर्व दैट 400 बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी, ये हमारे पास बन जाती है P इज इक्वल टू उसका डेकोरेटिव फैक्टर फाइंड करने के बाद जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, तो इक्वेशन बनेगी P ऑफ T इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा P ऑफ नॉट ई की पावर के ऑफ टी, इसको हम यूज करेंगे। अब वो कह रहा है कि जिस तरह से गिवन है कि 3 ईयर्स के बाद ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 400 बैक्टीरिया, उसने कहा है कि आफ्टर 3 आवर्स, सॉरी 3 आवर्स के बाद कितने हो जाएंगे 400 बैक्टीरिया, एंड आफ्टर 10 आवर्स 2000 बैक्टीरिया, एंड आफ्टर 10 आवर्स 2000 बैक्टीरिया जो है वो बन जाएंगे। तो दो कंडीशन है हमारे पास, इसको अप्लाई करेंगे और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हम करेंगे यहाँ पे आफ्टर व्हाट वाज द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि इसका जो हमारे पास स्टार्ट में इसकी कितनी वैल्यू थी वो फाइंड करेंगे, यानी पी नॉट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे एट टी इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास फर्स्ट जो है इसको इसको 1 कह लें, तो 1 इक्वेशन विल बिकम पी ऑफ 3 इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर 3 ऑफ के। Now P of 3 क्या है 400, so 400 is equal to P naught e की पावर 3 के आ जाएगा। सो यहाँ से आप फाइंड करें इसकी वैल्यू 400 ओवर P naught इज इक्वल टू e की पावर 3 ऑफ के। तो ए के की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 ओवर P naught की पावर 1/3, ये आ गई e ऑफ के की वैल्यू। तो हम सेकंड जो है वो अप्लाई करेंगे एट t is equal to 10। So P of 10 is equal to P naught e की पावर 10 के,
पी ऑफ 10 किसके इक्वल है 2000 के, तो यहाँ पे पुट किया 2000 इक्वल टू पी नॉट ए की पावर 10 के, तो यहाँ से आ जाएगा 2000 ओवर पी नॉट इज इक्वल टू ए की पावर 10 के, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। आप अगर ये इसको ऐसे करें कि इसको ऐसे ही रहने दें इस फॉर्म में, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें जो हमने फाइंड की थी ई ऑफ के की, ये वाली वैल्यू जो इसके अंदर पुट करेंगे जो आएगा 2000 पी नॉट। तो ई ऑफ के की वैल्यू पुट की जो हमारे पास है 400 और पी नॉट पावर 1/3, और ऊपर ये पावर 10 आ रही है, तो ऊपर है ये आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा 10/3, टोटल पावर ये बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बनेगा, इसको लिख सकते हैं ई 10 ऑफ के को लिख सकते हैं ई की के की पावर 10, तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की तो ये 10 है और ये 3 है, तो 10/3 है। क्लियर है ये। नो इसको अब हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी नॉट एंड पी नॉट 1/पी नॉट की पावर 10/3 एंड 400 की पावर 10/3, इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो ये बनेगा पी नॉट एंड पी नॉट की पावर -10/3 400 इसकी पावर 10/3। सो यहाँ पे आ जाएगा 2000, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। सो आप देखें कि इसकी पावर 1 है एंड माइनस आएगा 10/3, इसका एलसीएम लिया क्या आएगा 3 -7/3। सो ये आ गया 2000 इज इक्वल टू पी नॉट की पावर -7/3 एंड साथ आ जाएगा 400 की पावर 10/3। तो ये 10/3 जो हमने पी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, कि ये 10/3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बनेगा 2000/400 10 की पावर ओवर 3। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं कि नॉट इज इक्वल टू 2000/400 की पावर 10/3 की पावर -3/7। दोनों तरफ हमने ये वैल्यू ली तो लेफ्ट साइड पे कैंसिल आउट होगी, तो राइट पे ही आ गई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 201 के इक्वल, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी, ये हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ लेड Pb209 decays at rate proportional to the amount present at time t and has half life of 3.3 years। उसकी हाफ लाइफ कितनी है 3.3 ईयर्स है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि कितना टाइम जो है वो गुजरने के बाद उसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो जाए हाफ रह जाए, तो वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, अगर वो कुछ अरसे के बाद वो क्या हो जाती है उस अपने रेट से हाफ हो जाती है, जैसे कहें कि फॉर एग्जांपल 10 ग्राम है तो ये बन जाता है 5 ग्राम। अब कितने टाइम्स के बाद ये 5 ग्राम हुआ है, वो जितना टाइम इसको लगा है उसे हम कहते हैं ये इसकी क्या कहलाती है हाफ लाइफ। या तो वो कम हो जाए क्या हो जाए वो किसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे। अब पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हम यहाँ पे सपोज करें लेट ए इज इक्वल टू ए ऑफ टी, यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है तो हम ए ले रहे हैं, पहले पॉपुलेशन की बात हो रही थी तो हम उसको पी कंसिडर कर रहे थे, बात वही होगी। जस्ट हमने यहाँ पे नोटेशन चेंज किया, बी इसको आप कह लें बी अमाउंट, ये अमाउंट होगी। हम क्योंकि लेड की बात कर रहे हैं सो ऑफ लेड पी बी प्रेजेंट एट टाइम, इसका ले लेते हैं टी। तो इस टाइम पे ये क्या होगी इसके यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब सेकंड यहाँ से अगर हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं तो ये बनेगा इसका जो ग्रोथ रेट होगा ये आएगा डी ए ओवर डी टी, जो उसने कहा है कि प्रोपोर्शनल होगा इसके ए के। तो यहाँ से हम जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा के, इसकी हमने इसको लिख सकते हैं डी ए ओवर डी टी माइनस के ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर माइनस के ऑफ टी, इसको मल्टीप्लाई किया इसको सॉल्व किया
तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा के ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट सी ऑफ ई की पावर के ऑफ टी। अब चूंकि उसने कहा था कि ये 1 ग्राम है, यहाँ पे देखें आप, उसने कहा कि इफ 1 ग्राम ऑफ दिस आइसोटोप इज प्रेजेंट इनिशियली, तो इनिशियली क्या है, 1% है, यानी ए ऑफ 0 पे क्या है, ये 1 है। तो यहाँ पे इसको आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सी आएगा, यहाँ पे ई की पावर 0 बनेगा, 1 बन जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे पुट की तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू 1, यानी कि के ऑफ टी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे। सो गिवन है हमारे पास के जो इसकी हाफ लाइफ है वो कितनी है, 3.3। सो 3.3, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आफ्टर हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ ऑफ 3.3 आवर्स, तो इसकी हाफ लाइफ ये हमने यहाँ पे इसको यूज करेंगे। तो आप इसके अंदर पुट करें, लेफ्ट साइड पे आएगा ई 3.3 इज इक्वल टू ए की पावर 3.3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ई की पावर 3.3 के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड की के की, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1/2/3.3, ये आ गई के की वैल्यू। सो इस के की वैल्यू को हम इक्वेशन के अंदर यूज करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी ए ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 1/3.3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 एंड साथ आ जाएगा टी। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई है। अब नेक्स्ट गिवन है 1 ग्राम ऑफ दिस isotope is present, how long will it take for 90% of the lead to decay? 90% डिके होने के लिए उसे कितना चाहिए होगा, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 90% डिके करने के लिए। तो अब हमने फाइंड करना है इसका 90%। सो देखें यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, तो अब हम इसका निकालते हैं 90%। सो 90% ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का 90% कितना आएगा, इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बनेगा 0.9। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.9। सो 0.9 आ गया है, रिमेनिंग हमारे पास कितना बच जाएगा, कि इतना तो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। सो 1 - 0.9, तो ये बचेगा 0.1। तो ये जो रिमेनिंग बचा है, इसको डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सो ए ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास जो आर है, इसकी ए ऑफ टी की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, कि इतना रिमेनिंग के लिए जब हम पुट करेंगे, और ये आ जाएगा ई की पावर 1/3.3 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 ऑफ टी। सो इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 इज इक्वल टू, ये बनेगा T/3.3 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2, और टी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 3.3 नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 10.96 आवर्स, और इसको आप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ले सकते हैं 11 आवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके करीब करीब बन रहा है। और अगर आपने फाइंड करना हो किस पे, 0.9 पे, तो आपने जस्ट जो है यहाँ से रिप्लेस कर देना है 0.1 को 0.9 के साथ, तो उसका 90% देखिए जो है उसकी वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। इसके अंदर कहता है कि इनिशियली 100 मिलीग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्रेजेंट। इनिशियली वो कह रहा है कि 100 ग्राम थी, यानी कि पी ऑफ 0 पे ये क्या है, 100 ग्राम। यहाँ पे सब्सटेंस की बात कर रहा है, तो इसको आप एस से शो कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि एस ऑफ 0 इज इक्वल टू 100।
इनिशियली ये हमारे पास। एंड सेकंड वो कह रहा है आफ्टर 6 आवर्स द मास है डिक्रीज बाय 3%। इसका जो मास है वो 3% डिक्रीज हो गया है। तो 3% अगर आप 100 आप यहाँ से निकालें तो ये आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टी ओवर 100 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, ये हमने 100 का निकालना है तो इसका 3% हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप देखें तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 100 में से अगर आप 3 को माइनस कर दें 97, तो डिक्रीज हुआ है 3 टाइम, तो बाकी कितना बढ़ जाएगा। तो एस ऑफ 6 आवर्स के बाद ये आ जाएगा 97। तो यहाँ से हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनती है ये हमने पहले फाइंड की हुआ है। इस तरह से एस ऑफ नॉट टी की पावर के ऑफ टी बनेगी। यहाँ से अगर आप जीरो पे फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एस ऑफ नॉट, और ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 100 ऑफ ई की पावर के ऑफ टी। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन। नो यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है। तो इसके लिए हम जो है सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। सो यूजिंग एट टी इज इक्वल टू 6। सो एस ऑफ 6 इज इक्वल टू 100 ई की पावर के ऑफ 6, 6 ऑफ के कैल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट किया, ये बनती है 97 इक्वल टू 100 ई की पावर 6 के आ जाएगा। नाउ 100 जो है आप इसको यहाँ पे इस साइड पे आके करेंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 97/100 इज इक्वल टू ई की पावर 6 के आ जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है तो इस पे एक्सप्लेनेशन अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 97/100 और साथ 6 जो है इधर आके डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे 6 आएगा तो इधर आके ये आ जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/6। ये आ गई के की वैल्यू। इस के की वैल्यू को हम वापस पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो इक्वेशन बन जाएगी एस ऑफ टी इज इक्वल टू 100 ई की पावर 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 97/100 ऑफ टी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखें, ये कहता है कि substance if the rate of decay is proportional to the amount of substance, ये हमने यूज कर लिया है present empty। find the amount remaining after 24 hours। 24 आवर्स के बाद इसकी जो है हमारे पास अमाउंट क्या होगी वो फाइंड करेगा। सो आफ्टर 24 आवर्स मीनिंग्स दैट एट टी इज इक्वल टू 24। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें एस ऑफ 24 इज इक्वल टू 100 ए की पावर 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 97/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 24। सो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। एस ऑफ 24 इज इक्वल टू बनेगा 100 और ये आ जाएगा 0.97 की पावर 4, क्योंकि ये ई और नेचुरल लॉग जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 6 जो होगा इसके साथ कैंसिल होकर ये आ जाएगा 4, यहाँ से बच जाएगा इसकी पावर, और 97 और 100 को हम लिख सकते हैं 0.97, तो ये बच जाएगा। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसका जो आंसर हमारे पास आएगा ये आएगा 88.5 मिलीग्राम। तो आफ्टर 24 आवर्स जो है वो इतना हमारे पास बच जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। में कहता है कि डिटरमिन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्क्राइब्ड इन प्रॉब्लम 6। तो 6 वाले प्रॉब्लम जो डिस्क्राइब किया गया है उसके अंदर जो है उसकी हाफ लाइफ जो है उसको फाइंड करें। यानी कि इसके अंदर आप देखिए 100 मिलीग्राम था तो हाफ जो है कितना रह जाएगा। यहाँ पे देखिए हम यूज़ करेंगे इसको हाफ लाइफ को, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ सो ये हमारे पास था 100। तो इसको अगर हाफ लाइफ अप्लाई करना है यहाँ पे अमाउंट के लिए ए यूज़ कर लें, या सब्सटेंस के लिए हम एस यूज़ करते हैं तो एस यूज़ कर लें। सो टी हमने ये वैल्यू ये टाइम जो है वो फाइंड करना है, और चूंकि ये पहले क्या थी 100 थी
हाफ लाइफ इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एस ऑफ टी इज इक्वल टू 50। तो ये बनेगी इसकी हाफ लाइफ। अब अपने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ, यानी ये जो टी है इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे 550 इज इक्वल टू, ये जो पीछे हम क्वेश्चन यूज करते आ रहे थे सर, 6, वही हम यूज करेंगे 1/6 नेचर लॉग ऑफ 0.97, इसको लिख सकते हैं, और साथ टी। तो हमने बेसिकली टी की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि 5/100 इक्वल टू ई की पावर 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 0.97 एंड टी। नाउ इस पे हमने एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे इसको अगर अप्लाई करते हैं तो ये 50/100 जो है इसको लिख सकते हैं 1/2। तो ये आ जाएगा 1/2, यानी आप कैंसिल आउट करते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 2 बन जाएगा। और नीचे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 0.97, और 6 जो इधर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 136.5 आवर्स। ये आ जाएगा इसका हाफ लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर है 8। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी ए ओवर डी टी के। ए जीरो पे इनिशियल जो है वो ए नॉट है एज मॉडल फॉर द decay of the radioactive substance show that in general the half life t of the substance is this one, यानी कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो इसके इक्वल होगी, इस चीज को यहाँ पे शो करें। तो यहाँ पे देखें हम, जो इसकी इक्वेशन बनेगी उसको हम पहले लिखते हैं। तो इसकी इक्वेशन आएगी ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर के ऑफ टी आ जाएगा। नाउ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो उसने हाफ लाइफ की बात की है तो इस पे हाफ लाइफ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 हाफ लाइफ। 1/2 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर के ऑफ टी। तो यहाँ पे आप टी जो कैपिटल यूज कर लें, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको कैपिटल टी से शो किया जाता है। एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 1/2 ई की पावर के ऑफ कैपिटल टी। यहाँ पे हमने अप्लाई किया, नेचुरल आर्क अप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 एंड के ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पे। सो इसको यहाँ पे अब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड करना है टी, कैपिटल टी फाइंड करना है, कैपिटल टी फाइंड करना है तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 - नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय के आ जाएगा के। तो इसको लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 0 1 के इक्वल, 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 और के, तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर के इक्वल आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था कि ये टी जो है किसके इक्वल होता है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 ओवर के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट हमारे पास आ गया, प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास ए पार्ट जो था वो प्रूव हो गया। now उसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट के अंदर कहता है शो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन पार्ट ए कैन बी रिटन एज। इसको जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको शो करें। तो बी पार्ट के अंदर ये अगर हमें प्रूव करना है तो हमने वैल्यू निकाल लिया है उसको अंदर, अगर आप उसको पुट करें इक्वेशन के अंदर तो इक्वेशन हमारे पास थी ए ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन था ए नॉट, तो इसके अंदर हमने पुट किया ए नॉट एंड ई की पावर। अब यहाँ पे के की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आई थी, यानी टी की वैल्यू आई थी कैपिटल टी, ये हमें गिवन है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो ये आएगी माइनस नेचर लॉग ऑफ 2 ओवर के, सॉरी टी। तो ये इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे माइनस नेचर लॉग ऑफ 2 ओवर टी और साथ आ जाएगा टी। नो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट, इस वैल्यू को अगर इसके साथ
ऐसे लिखा जा सकता है e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर क्या बन जाएगी -1 एंड साथ आ जाएगा t ओवर t। तो एक्सपोनेंशियल है, जब इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a नॉट 2 और ऊपर पावर -1 है तो ये इसकी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि इसकी पावर में है तो ये इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे पावर आ जाएगी -t ओवर t। तो ये इसके अंदर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सी देखें, इफ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब्सटेंस हैज द हाफ लाइफ टी गिवन इन पार्ट ए। इसकी जो हाफ लाइफ है वो गिवन है, ये हमने फाइंड की थी। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक एन इनिशियल अमाउंट ए नॉट ऑफ सब्सटेंस टू डिके टू 1/8 1/8 ए नॉट। तो इस तरह इसको डिके होने के लिए कितना टाइम जो है वो लगेगा, कितनी हाफ लाइफ जो है वो लगेंगी, ये हमने फाइंड करना है। तो इसकी हाफ लाइफ की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम इस सी पार्ट के अंदर यूज करेंगे 1/8 ए नॉट उसने दिया है और ए नॉट और वैल्यू हमने अभी निकाली है इसकी 2 की पावर -t ओवर टी, ये यूज करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3/t और इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 2 की पावर -t/t लिखा जा सकता है। नो यहाँ पे 2 इसका भी यहाँ पे देखें आप, और यहाँ पे देखें दोनों की बेस जो है वो सेम है। दोनों की बेस अगर सेम है और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनकी जो पावर होगी वो भी सेम होगी। सो -3 विल बी इक्वल टू -t/t। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 3t। यानी कि जो हमने t की वैल्यू फाइंड करनी थी वो किसकी इक्वल आई है, 3t के, यानी 3 हाफ लाइफ। तो इसका आंसर आ जाता है 3 हाफ लाइफ। लाइव्स क्या रहे, 3 हाफ लाइफ।